नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। दुनिया भर में पिछले 24 घंटे में आए 2.5 लाख से ज्यादा नए मामले। अब तक 7,44,000 से ज्यादा लोगों की मौत। हरियाणा में कोरोना से 11 और मरीजों की मौत। अब तक 500 से ज्यादा की गई जान। 798 नए केस। HSIIDC के चेयरमैन सुनील शर्मा के पिता का निधन। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, सांसद धर्मवीर सहित कई नेताओं ने बांटा दुख। और सरपंच की हत्या में उम्र कैद की सजा काट रही युवक की हत्या। पूर्व सरपंच के भाई पर लगा हत्या का आरोप। गांव में बढ़ा तनाव। अब खबरें विस्तार से। दुनिया भर में कोरोना का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका, ब्राजील, भारत जैसे देश सबसे ज्यादा पस्त नजर आ रहे हैं। बीते दिन दुनिया भर में 2,54,000 नए मामले सामने आए, जबकि 6,064 लोगों की मौत हुई। अब तक 2 करोड़ से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 7,44,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1,34,00,000 के पार जा चुका है। दुनिया भर में अभी भी 63 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना से बचाव सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है। यहां अब तक 53 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, जबकि 1,67,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 52,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, जबकि 1,370 लोगों की मौत हुई। वहीं ब्राजील में 24 घंटे में 54,000 मामले सामने आए हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले भारत में सामने आ रहे हैं और सबसे ज्यादा कोरोना से लोगों की मौत अमेरिका, ब्राजील और भारत में हो रही है। हरियाणा में 11 और मरीजों की मौत कोरोना से हो गई है, जबकि 798 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 43,227 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 500 तक पहुंच चुकी है। 5,762 संदिग्ध मरीजों की सैंपल रिपोर्ट का इंतजार है, तो वहीं 135 मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है। 61,570 मरीजों का मेडिकल सर्विलांस के दायरे में रखा गया है और इसी के साथ संक्रमण से रिकवरी रेट 83.47% हो चुका है। वहीं संक्रमण की दर 5.64% है। संक्रमण से फरीदाबाद में 2, पानीपत में 4, गुरुग्राम, सोनीपत, अंबाला, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में 1-1 मरीज की मौत हो गई है। तो वहीं फरीदाबाद में 121, गुरुग्राम में 69, सोनीपत में 56, रेवाड़ी में 73, अंबाला में 69, रोहतक में 42, पानीपत में 107, करनाल में 38, हिसार में 12, पलवल में 47, पंचकुला में 26, झज्जर में 11, भिवानी में 5, कुरुक्षेत्र में 40, नूह में 5, यमुनानगर में 26, कैथल में 21, जींद में 16 और चरखी दादरी में 14 नए मरीज मिले हैं। HSIIDC के चेयरमैन सुनील शर्मा के पिता और वरिष्ठ बीजेपी नेता ओम प्रकाश नूडियाल का निधन हो गया है, जिसके बाद महम रोड स्थित उनके आवास पर पहुंचकर कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। और ऐसे में जस्ट इंडिया के एडिटर इन चीफ शिव कुमार शर्मा ने भी उनके आवास पर पहुंचकर शोक व्यक्त किया है और परिवार का इस दुख की घड़ी में दुख बांटा है। तो वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह, पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा, भिवानी विधायक घनश्याम सराफ, भवानीखेड़ा विधायक विशंबर वाल्मीकि, कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा, शांति सेना प्रमुख संपूर्ण सिंह, ऋषि प्रकाश शर्मा, ताराचंद अग्रवाल, संदीप खरकिया, नंदराम धानिया, सुमित नागर जताई, कमल प्रधान आदि नेताओं ने उनके निवास स्थान पर पहुंचकर शोक व्यक्त किया है और कहा कि वो मिलनसार और हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति थे। वो समाज के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी। विश्वविख्यात ब्रह्म सरोवर के उत्तरी तट पर श्री राधा कृष्ण मंदिर श्री कृष्ण और राधा जी के मिलन का साक्षी है। मंदिर प्रांगण में स्थित तमाल का वृक्ष लगा हुआ है, जो निधिवन वृंदावन के अलावा संसार में कहीं नहीं पाया जाता
और ये वही वृक्ष है जिसे राधा कान्हा की गैर मौजूदगी में श्री कृष्ण समझ आलिंगन किया करती थी। सूर्य ग्रहण अवसर पर द्वारिका से कुरुक्षेत्र आगमन पर श्री कृष्ण और राधा जी का मिलन इसी मंदिर में हुआ था, जिसका साक्षी ये तमाल का वृक्ष है। श्री राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी गौरव गिरी महाराज बताते हैं कि जब श्री कृष्ण मथुरा से द्वारका चले तो सूर्य ग्रहण के अवसर पर वो द्वारिका से कुरुक्षेत्र पधारे। ब्रज में भी इस बात की सूचना मिलने पर वहां से नंद बाबा, यशोदा और राधा रानी गोपियों संग श्री कृष्ण को मिलने के लिए कुरुक्षेत्र आई और इस मंदिर में दोनों का पुनर्मिलन हुआ, जिसका प्रतीक राधा का सबसे प्यारा वृक्ष तमाल है। उन्होंने कहा कि इस वृक्ष की परिक्रमा करने से विष्णु पूजा का लाभ और मानसिक शांति मिलती है। वहीं धार्मिक शोध केंद्र संचालक और नगर के जाने माने ज्योतिष आचार्य ऋषभ वत्स ने बताया कि तमाल का वृक्ष दुर्लभ वृक्षों में एक है और राधा के श्री कृष्ण मिलन का साक्षी है। भगवान जब द्वारका चले गए, ब्रजवासियों, राधा जी, गोपियों लोग भगवान का विरह में तमाल का स्वरूप, कृष्ण रूपम तमाल बरनम, तमाल का रूप और कृष्ण का स्वरूप एक ही है। ये देख कर के राधा जी सोचता था ये मेरा कन्हैया है, ये मेरा कृष्ण है, केवल इसको आलिंगन करते थे। जमुना नदी को देख कर के कन्हैया सोच कर के आलिंगन करते थे। विरह से भगवान का स्वरूप को मानकर इनको प्यार करते थे। इसीलिए ये तमाल स्वरूप भगवान का जो विरह स्वरूप को प्रदर्शन करते हैं। भगवान जो कुरुक्षेत्र में आए थे, इसका स्वरूप माना जाता है कमल का वृक्षों का स्वरूप से। जो ये वृक्ष है, ये वृक्ष दुर्लभ वृक्षों में से एक है कि जो बहुत ही कम मिलता है और ये इस बात का, ये उस वक्त भी वृक्ष था, ऐसा माना जाता है कि ये उस समय का साक्षी वृक्ष है। तो ये जस्ट लाइक एक एविडेंस के तौर पे है, जब भगवान कृष्ण पुनः राधा से उनका मिलन हुआ तो ये वो जगह है। तो इस बार जो है कृष्ण जन्माष्टमी पर कोरोना काल का सहर रहेगा? बिल्कुल रहेगा। देखो, बीमारी ने तो सारी जगह पे अपना जो कोरोना की है, इसमें बीमारी से ज़्यादा इसका जो स्प्रेड सिस्टम है उसने एक खौफ पैदा किया हुआ है, जिसकी वजह से सरकारें जो हैं लोगों को इकट्ठा होने नहीं दे रही हैं, चाहे वो शादियां हों, चाहे वो फेस्टिवल हों, तो उसका तो असर रहेगा। कैथल की जनकपुरी में दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार नाई की दुकान पर कार्यरत एक कर्मचारी और उसका एक सहयोगी बालकोनी से बाहर सामान चढ़ाते हुए बिजली की चपेट में आ गए, जिसमें एक की दर्दनाक मौत हो गई जबकि दूसरा आशंकीय रूप से घायल हुआ है। मरने वाले की पहचान मुंदड़ी निवासी अमन के तौर पर हुई है, जबकि सुभाष नगर निवासी संजीव घायल हो चुका है, जिसको इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, बिजली की लाइन को कटवाया गया और शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और उसके दूसरे साथी को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार ये लोग कुछ सामान बालकोनी के रास्ते से ऊपर कमरे में चढ़ाने की कोशिश में थे। इसी दौरान बालकोनी के साथ गुजर रही हाई टेंशन तार से टकराने से यह हादसा हो गया। तो सूचना मिली थी ऐसे भाई हॉस्पिटल के सामने भाई बिजली का करंट लगाकर आदमी ऊपर खंबे पे टंग रहे हैं। तो इस सूचना पर हमने इसको उतारा है और उतार के अभी ये यहाँ इसके घर वाले आ रहे हैं, फिर इसको वहाँ पोस्टमार्टम के लिए ले जाएंगे। पता लगा कौन बंदा? ये मुंदड़ी का पता लगा, अमन है कोई मुंदड़ी का इसका है, तो ये पता लगा। बवानी खेड़ा के गांव से में दोपहर अज्ञात बदमाश दुकान में सो रहे युवक को गोली मारकर फरार हो गए। मामले की सूचना के बाद सदर थाना प्रभारी और गुजरानी पुलिस चौकी इंचार्ज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जांच में जुट गई। मौके पर सीन ऑफ क्राइम की टीम भी मौके पर बुलाई गई और पुलिस के अनुसार 4 बदमाश सफेद रंग की कार में सवार होकर आए थे, जो घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। गाड़ी का नंबर नोट नहीं हो पाया, जिस कारण पुलिस आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। घायल सुभाष की पत्नी बबीता ने बताया कि उसका पति अपने मौसी और चाचा के लड़कों के साथ अपनी कॉस्मेटिक्स की दुकान में बैठा था। दोपहर को जब उसकी मौसी और चाचा का लड़का चला गया तो उसका पति दुकान में ही सो गया। वो दुकान के पास ही अपने घर में काम कर रही थी। दोपहर लगभग 1 बजे जोर से आवाज आई तो वो दुकान में गई। उस समय उसके पति के पेट से खून निकल रहा था। उसके पति ने बताया कि उसको किसी ने गोली मार दी है। उसे एक व्यक्ति भागता हुआ दिखाई दिया। उसने उस व्यक्ति का पीछा भी किया, लेकिन वो सफेद रंग की गाड़ी में बैठकर फरार हो गया।
ये 12 बजे दुकान के अंदर गए थे, एक बैठे थे, एक तो मौसी का लड़का था और एक मतलब पड़ोस में चाचा का लड़का था। ये तीनों जने भिवानी जान की कह रहे थे भिवानी चलेंगे। फिर एक वो था चाचा का लड़का, वो आया ना था, उसकी बात देख रहे थे भाई चलोगे। फिर वे बोले चल काले चलेंगे, आज भाई काम होगी, गर्मी हो रही है, घर पे आराम कर ले। फिर वे तीनों जने अपने घर में चले गए अकेले। फिर ये सो रहे थे, फिर एकदम आवाज़ आई है मतलब कुछ गिरने की। तो मैंने सोचा कोई भाई वे सो रहे हैं, दुकान के अंदर कोई सामान देने वाला आया। तो मैं रसोई में बर्तन साफ कर रही थी, मैं भागी गई तो वे पेट खून लाकर बहुत ज़्यादा खून गिर रहा था। वे आए बोले गोली मार के। फिर तो मैंने एक बंदा भागता हुआ देखा, जो मैं पीछे गई भी, उसको भी पकड़ने की कोशिश भी की। फिर मैंने देखा भी ये कहाँ जा रहा, तो गाड़ी में बैठ के और भाग गई। गाड़ी का नंबर भी देखने नहीं पाई, कीचड़ लगा हुआ था गाड़ी पे, सफ़ेद रंग की गाड़ी मिली थी कंट्रोल रूम के माध्यम से कि इस गांव सैम में सुभाष नाम के व्यक्ति के किसी अज्ञात व्यक्ति ने दुकान में सोते हुए एक गोली मार दी है। उस सूचना पर हम पहुँचे, पीड़ित को हॉस्पिटल में भेज दिया है उपचार के लिए और मौके पे सीन ऑफ क्राइम टीम और पुलिस मौजूद है। पीड़ित ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है किसी प्रकार का, उसके बयान के आधार पर आज आगामी कार्रवाई की जाए। पानीपत के निम्बरी गांव के सरपंच की हत्या के मामले उम्र कैद की सजा काट रहे शराब ठेकेदार कुलदीप की हत्या कर दी गई है। वो जमानत पर बाहर आया हुआ था। शराब ठेकेदार पर पहले गंडासी और डंडों से हमला किया गया, फिर सिर में 2 गोलियां दागकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप पूर्व सरपंच के भाई और उसके साथियों पर लगा है। हत्या के बाद आरोपी युवक बाइक से फरार हो गया। इस वारदात में एक हत्या आरोपी भी घायल हो गया है। पुलिस आरोपियों और पीड़ितों के घरों के बाहर पहरा दे रही है। आपको बता दें कि घटना बीती रात की है। निम्बरी गांव के 38 साल के कुलदीप उर्फ बीका ने गांव के बस अड्डे के पास निम्बरी बापोली रोड पर शराब के ठेके में सोनू मालपुरिया के साथ हिस्सा ले रखा था। कुलदीप शराब के ठेके के बाहर टहल रहा था। इसी दौरान आरोपियों ने शराब ठेकेदार की हत्या कर दी। रोड़ा था न इनकी प्लानिंग थी कई दिन तक। बलिंदर उसके छोरे 4-5 2-4 और है बैर के भाई उसके गली के अपना आए है, उन्हें 5-4 गोली मारी है उसका। फिर गंडासिया गल काटे हो। फिर अपना इन भाइयों ने मेरे लग बताई बोले नोर नो बात हो गई। मैं चलो भाई आओ इन बता दो हमने मेरा ही फालतू की तो के दौरता बना कर बताओ ये गलत है। आज जमान तो ली थी इसकी 8 साल कैदी काट का है, 20 साल की सजा हो रही थी ना भाई ना। इसी ने के 4 न हो रही थी, 4 भाइयों न हो रही थी सजा। जो मारने वाले थे उन्होंने कहा भी इस वारदात को अंजाम ये ठेका हुआ बापली रोड पर भाई। ये कल शाम को निम्बरी गांव में एक आपसी रंजिश का एक मर्डर हुआ है। पहले 2011 में एक मर्डर हुआ था, तो उसका बदला लेने के लिए उस पार्टी ने दूसरी पार्टी के एक आदमी का कल शाम को चाकू गोली मार के हत्या कर दी है। उसमें FIR हमारे सदर थाना में हमने दर्ज कर ली है। वो 6-7 आदमियों के नाम उसमें लिखवाए हैं और पोस्टमार्टम शायद हो गया, अभी चला हुआ था, हो गया होगा। और हमारे सदर थाना की पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सर कभी कितना अभी कोई गिरफ्तार हुआ सर? पूछताछ चल रही है, अभी गिरफ्तारी अभी किसी की नहीं हुई है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है।
और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।